भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विद्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष वास्तु रत्न के सुपरहिट कार्यक्रम में। मैं हूं ज्योतिषाचार्य एवं रत्न विशेषज्ञ रजत शर्मा। दर्शकों, तुलसी का पौधा मात्र एक पौधा नहीं है, बल्कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंदर तुलसी का पौधा पूजनीय है। और कहा जाता है कि तुलसी के पौधे की जो विधिवत रोजाना पूजा करता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, उसके जीवन में कभी गरीबी नहीं आ सकती। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही चर्चा करने जा रहे हैं कि ऐसे क्या उपाय हैं जो हम तुलसी के पौधे के माध्यम से कर सकते हैं ताकि हमारे जीवन के अंदर कभी दरिद्रता ना आए, ताकि हमारे जीवन के अंदर कभी गरीबी ना आए। तो कृपया करके आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत सुंदर जानकारी और बहुत दुर्लभ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि तुलसी माता का जो विवाह है वो शालिग्राम जी से हुआ था। और शालिग्राम भगवान श्री विष्णु को कहा जाता है। और कहा जाता है कि शालिग्राम भगवान का विवाह मां तुलसी से होता है और इसी कारण से भगवान श्री विष्णु को तुलसी माता अति प्रिय है। और कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु का भोग लगाया जाता है, किसी भी चीज का भोग लगाया जाता है, तो उसके अंदर तुलसी का पत्ता होना अनिवार्य है, नहीं तो भगवान श्री विष्णु उस भोग को स्वीकार नहीं करते। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को जब कभी भी भोग लगाया जाता है तो उसके अंदर भी तुलसी का पत्ता होना नितांत आवश्यक है, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण भी उस भोग को स्वीकार नहीं करते। जब भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया जाता है तो उसके अंदर भी तुलसी का पत्ता होता है, उसके अंदर मंजरी होती है, तो भगवान अति जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का वास होता है ऐसे घरों में हमेशा लक्ष्मी जी विराजमान रहती है, क्योंकि देवताओं को भी तुलसी की सुगंध अति प्रिय है। जहां पर तुलसी माता विराजमान होती है वहां देवता भी विराजमान रहते हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले तो आप जब कभी भी तुलसी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें, आपको एक तो नियमित रूप से तुलसी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और साथ ही साथ जब भी आप तुलसी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें, उस दीपक के नीचे थोड़े से आप चावल जरूर रख करके उसके ऊपर दिया रखें, ताकि आपके जीवन में उन्नति की प्राप्ति हो। इस चीज का ध्यान जो है आपको रखना चाहिए, आपको रखना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम भगवान के समक्ष दीपक जलाने से पहले उस दीपक के नीचे थोड़े से चावल रखते हैं, उसी प्रकार तुलसी के पौधे के समक्ष जब भी आप दीपक जलाएं, उस दीपक के नीचे थोड़े से चावल रखना आप बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके ऊपर मां तुलसी की असीम कृपा बन जाए। और अगर तुलसी माता की कृपा बन गई तो विष्णु जी की कृपा बन जाएगी, और अगर विष्णु जी की कृपा बन गई तो विष्णु जी के साथ तो उनकी पत्नी आएगी ही आएगी, यानी कि महालक्ष्मी की कृपा तो होगी ही होगी। साथ ही साथ दर्शकों, तुलसी का पौधा ही पवित्र नहीं होता, बल्कि तुलसी के पौधे की जो मिट्टी होती है वो भी पवित्र मानी जाती है, क्योंकि उसके अंदर तुलसी के पौधे की जड़ें होती है। साथ ही साथ तुलसी के पत्ते भी उसी जमीन पर उसी मिट्टी के ऊपर गिरते हैं, तो कहा जाता है कि वो मिट्टी भी बहुत ही पवित्र है। तो अगर आपका कारोबार नहीं चल पा रहा है, आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति नहीं हो पा रही है, आपको हर प्रकार से नुकसान का सामना अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में करना पड़ रहा है, तो एक बहुत बढ़िया उपाय मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना चाहिए, एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा आपको लेना है, उस कपड़े के अंदर थोड़ी सी मिट्टी तुलसी के पौधे की आप रख दीजिए और उसकी एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। यह कार्य आपको गुरुवार के दिन या किसी पूर्णिमा के दिन करना है। साथ ही साथ इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि पूर्णिमा के दिन कभी भी ग्रहण नहीं होना चाहिए, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस पोटली को अपने घर के धन स्थान पर रख दीजिए, जहां पर आप रोजमर्रा की जो पैसे हैं उसका यूज करते हैं वहां पर रख दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में हर प्रकार से लाभ होगा, आपके जीवन में उन्नति की प्राप्ति होगी। तो इस उपाय को करिए, आपके जीवन में हर प्रकार से लाभ की स्थितियां बनेगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दर्शकों, आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें जरूर बताइए, और किसी जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए आप प्लीज हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ दर्शकों, अगर आप मुझसे पूरी कुंडली का विश्लेषण हासिल करना चाहते हैं तो आप जो है इन नंबरों पे कॉल करके आप हमसे पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, पूरी कुंडली का विश्लेषण हासिल कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।